नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो हम लोग अभी डाक बंगला चौराहा से होकर अभी जा रहे हैं गांधी मैदान की तरफ। जेपी गोलंबर से आरजेडी के तेजस्वी यादव मार्च शुरू करने वाले हैं। थोड़ी देर में मार्च शुरू होने वाला है, तो हम तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, यातायात ठीक चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर सैकड़ों आरजेडी के कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। एक रोड को जाम कर दिया गया है। देखिए, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने। तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। 10 बजे 2-2:30 से ही कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है उनकी संख्या बढ़ रही है और अब आरजेडी के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता जेपी गोलंबर के पास जमा हो चुके हैं। तो पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं कि एक लेन खाली रहे। तो हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं जेपी गोलंबर से। तो जेपी गोलंबर की तस्वीर आप देख लीजिए कि क्या हालत है, किस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जेपी गोलंबर के किनारे जाम कर दिया है। तो अब यातायात प्रभावित होने लगा है और अब संख्या उनकी बढ़ गई है। 400-500 से ज्यादा आरजेडी के समर्थक कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आरजेडी के इस राजभवन मार्च की। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं। 11 बज चुके हैं और 11:30 बजे तक ये मार्च शुरू होगा। तो यहाँ पर 500 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। वो हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या कहना है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का। देर में तेजस्वी यादव यहाँ जेपी गोलंबर पर पहुंचने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पर अब आरजेडी के हजारों कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था इस जुलूस में शांतिपूर्ण जुलूस प्रदर्शन जो हो रहा हो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करें। यातायात बाधित ना हो। जी। तैयारी है कहाँ रोकने की? जुलूस को प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाने के लिए समझाया जा रहा है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बंगला चौराहा पर पूरी तैयारी है, सभी जगह तैयारी की गई है। सभी जगह जी। चलिए, तो सभी जगह तैयारी की गई है और आप देख रहे हैं तस्वीर। ये मौर्या होटल तक पहुंच गए हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। सिपाही एक लेन खाली करा रहा है ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। तो देखिए, तस्वीर अब दिखा रहे हैं। मौर्या होटल के ठीक सामने कार्यकर्ताओं का हुजूम जमा हो गया है। मनोज झा उतर गए हैं। मनोज झा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जिसमें ईमानदार परीक्षा न हो, छात्रों के भविष्य और उनके रोजगार के लिए कोई चिंता न हो, वैसी व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। यह इस मार्च का यही उद्देश्य। आप लोग राजभवन मार्च करने की बात कर रहे हैं, उधर सम्राट चौधरी की पुलिस आप लोग को रोकने के लिए पूरी तैयारी के पूछिएगा उनसे, पैलेट गन है कि नहीं, कील लगी लाठियां हैं कि नहीं। जो हमारे बच्चों पे बरसाया था हम पे भी बरसाओ। मनोज जी, ये शक्ति परीक्षण है आरजेडी का? नहीं, ये भारत के छात्रों और युवाओं का मामला है। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव निमित्त मात्र है। ये आंदोलन किस मुकाम तक पहुंचेगा? क्योंकि आंदोलन शुरू होता है तो उसका एक लक्ष्य हिंदुस्तान को बदल देगा। अब ये सब नहीं चलेगा कि अब उल्टा पुल्टा बोल करके राजनीति चला ले। जेपी आंदोलन अन्ना आंदोलन की तरह हो सकता है बड़ा? अन्ना को उससे हटा दीजिए। जेपी आंदोलन बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों की प्रेरणा जेपी आंदोलन है और जेपी आंदोलन की तरह समग्र बदलाव सुनिश्चित। मनोज झा कह रहे हैं कि जेपी आंदोलन से वो प्रेरित हैं और जेपी आंदोलन के जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है। तो आप देख रहे हैं कि अब ये जुलूस निकल चुका है, मार्च शुरू हो चुका है। मनोज झा अभी लीड कर रहे हैं। रास्ते में तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो देखिए, हजारों की संख्या में अब आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या। क्या है मांग? अरे पेपर लीक हुआ है, छात्रों पर AK-47 चलाया गया है सिवान में। हम वहीं से आए हैं, गोपालगंज जिला से। घूम रहे हो भैया? गरीबों के भगवान, गरीबों के मसीहा हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे हैं और वो हमेशा रहेंगे। मगर आजकल की जो सरकार है गरीबों से नफरत करने का काम कर रहे हैं और तैयार है, लाठी खाएंगे, राजभवन जाएंगे और ये अपराधी सरकार को हटाएंगे। सम्राट चौधरी को हटा करके रहेंगे। ये युवा विरोधी सरकार है, बेरोजगार विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। तो आप देख रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता कितने आक्रोशित हैं। वो कह रहे हैं कि लाठी डंडा चलेगा तो खाएंगे लेकिन राजभवन जाएंगे। तो देखिए तस्वीर, आरजेडी के कार्यकर्ता अब आगे बढ़ने लगे हैं। मनोज झा अभी लीड कर रहे हैं। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अब डकबंगला चौराहे की तरफ ये मार्च बढ़ने लगा है और डकबंगला चौराहे पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं पर इस मार्च को रोकने की तैयारी है।
वाटर कैनन की भी व्यवस्था है और अश्रु गैस वाली गाड़ियां भी खड़ी हैं और सैकड़ों पुलिस के जवान तैनात हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं जेपी गोलंबर से डकबंगला चौराहे की तरफ ये मार्च बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव के आने का इंतजार है। तेजस्वी यादव जैसे ही पहुंचेंगे ये मार्च शुरू हो जाएगा। और 1 घंटा पहले तस्वीर हम दिखाए थे, केवल 200-250 लोग थे, लेकिन जैसे जैसे आरजेडी के नेता पहुंच रहे हैं समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। घोटाला देखिए ना हमारा बिहार में 1500-500 का कहता है डस्टबिन, 15,000 में का कहता है खरीदारी हो गया। ये का कहता है चारा घोटाले से भी बड़ा बिहार में घोटाला हो गया है। ये 10 साल के अंदर ये सरकार चोट्टा मुख्यमंत्री, उसको शर्म आना चाहिए। छात्रों पे AK-47 तानता है। तो देखिए किस तरह के बातें कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र भी आ गए हैं। देखिए भाई वीरेंद्र को दिखा रहे हैं हम आपको। भाई वीरेंद्र यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या भाई वीरेंद्र जी ये कितनी ताकत प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन है? नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। जो JNG के छात्रों और नौजवानों पर निहत्थे पर AK-47 से जो गोलियां चली है, जो लाठियां चली है, उसके खिलाफ में, और जो भी JNG और छात्र अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने भविष्य की चिंता कर रहे थे, उन पर लाठियां चला गई, AK-47 से वार किया गया। मैं उसके खिलाफ में आंदोलन कर रहा हूं और JNG और छात्रों के नौजवानों के आंदोलन के साथ राजद खड़ी है। कहाँ मुकाम पाएगा ये आंदोलन, कितना आगे जाएगा? जहां कहीं भी जाएगा राजद पूरे देश में उसको साथ देगा। चलिए, कृपाल जी कह रहे थे कि भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि ये JNG का आंदोलन है, इसको रोका नहीं जा सकता है, ये आंदोलन दूर तक जाएगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो विपक्ष को उम्मीद है कि जो JNG का आंदोलन शुरू हुआ है वो देश में, राज्य में सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा औजार बन सकता है, हथियार बन सकता है। तो JNG के आंदोलन का फायदा उठाने में नेता जुट गए हैं। तेजस्वी यादव आए नहीं है, लेकिन मार्च अब आगे बढ़ने लगा है। जैसे जैसे आरजेडी के नेता आ रहे हैं, मार्च आगे बढ़ने लगा है। तो तेजस्वी यादव थोड़ी देर में आएंगे, तब वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव के आने के पहले ही मार्च शुरू हो चुका है। आरजेडी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे हैं। तो अब थोड़ी देर में डकबंगला पर पहुंचेंगे और वहां पर पुलिस इनको कैसे रोकती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि तेजस्वी यादव का जो राजभवन मार्च है वो कितना प्रभावशाली है, कितने लोग इसमें शामिल हैं और इस मार्च का मकसद क्या है, इसमें शामिल लोगों की मांगे क्या हैं। तो देखिए ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। अभी ये मार्च मौर्य होटल के सामने पहुंच चुका है। तो लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, डकबंगला चौराहे तक दिखाएंगे आपको, जहां पर इनको रोकने की पूरी मुकम्मल व्यवस्था हुई है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी जरूर लिखिए।